मोट झांसी श्री कायलावन सरकार मंदिर प्रांगण में चल रही 1 माह से भक्तिमय राम नाम एवं रामधुन का गायन व 26 जनवरी सोमवार से कलश यात्रा एवं श्रीमद् भगवत कथा व 2 फरवरी सोमवार को हुई पूर्णाहुति हवन पूजन एवं 3 फरवरी मंगलवार को विशाल भंडारा एवं क्षेत्रीय जवाबी राय भजन। गायक अंडस्को गोलू ओझा एवं गायिका अंडस्को निशा भारती के साथ हुआ जमकर महामुकाबला। कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा गरौठा से माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत व कायलवन सरकार मंदिर तक रोड रास्ता का नया निर्माण कराने का ऐलान किया, जिससे भक्तों को मंदिर तक जाने में कोई परेशानी न हो। माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत के मुखारविंद से मीठी बानी सुनकर भक्तों का दिल खुश हो गया। तालियों के साथ स्वागत व हृदय से आभार व्यक्त एवं स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम के कमेटी अध्यक्ष हीरालाल यादव, बलराम कुशवाहा, कुनपाल पाल, शिव नारायण, श्रीराम यादव, महेश पाल एवं समस्त कमेटी सदस्य। मोट से दीपक की खास खबर। हिफाजत तुम्हारी जब भक्तों ने भगवान को बुलाया है तो प्रभु को आना पड़ा है। इसलिए ओ मेरी गाड़ी के चलैया भगवान, ओ भगत देखो नरसी के मेरी गाड़ी के चलैया
नरेंद्र शब्दा पत्रकार, नीरज लखेरे पत्रकार, व मंच पर आदरणीय हमारे दिनेश पूर्व प्रधान कसो भाई, पूर्व प्रधान आदरणीय रामराजा जी, हमारे प्रधान जी आदरणीय बेलमा, आदरणीय हमारे करुगा प्रधान जी, हमारे और भी मंच पर आदरणीय बंधु और सामने बैठे हमारे सभी सज्जनों बंधुओं व आदि हमारे कलाकार बंधु। वास्तव में कहीं ना कहीं हमें बीच में जो एक माह से रामधुन चल रही और उसका आज भंडारा और अभी बीच में भागवत कथा भी, उसमें आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाए। और आज दर्शन हुए मंगल के दिन हनुमान जी के, तो अपने आप को वास्तव में करमंगल हमने करमंगल को रहता है, लेकिन आज सौभाग्य से भंडारा और मंगल और फिर दर्शन, तो वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि कायलावन सरकार निरंतर कहीं ना कहीं धर्म स्थली के रूप में पर्यटन की दृष्टि से, और ये सरकार ने ना अपन ने इसका लिया है कि कहीं ना कहीं श्रद्धालु भक्त, अभी हम लोग देखते रास्ता में कि वास्तव में आज पानी बरस गया, कितने मोटरसाइकिल, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने बुजुर्ग कहीं ना कहीं चलने में अपने आप को असमर्थ पाते, कहीं ट्रैक्टर फिसलता, कहीं मोटरसाइकिल, कहीं कार और वास्तव में कहीं पैदल। तो निश्चित रूप से इसको पक्की सड़क होना चाहिए थी, लेकिन ये प्रस्ताव अपन ने दिया था पिछली बार, लेकिन हमें लगता कि फॉरेस्ट की जगह है इसलिए कहीं ना कहीं व्यवधान आया। लेकिन अभी आदरणीय हमारे राकेश पाल जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मिल गए रास्ता, बोले अब उस जरिए तो होगी नहीं सरकार के माध्यम, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसका और जुगाड़ ढूंढेंगे कि कहीं ना कहीं निधि के माध्यम से कहीं और संसाधन जुटाकर तो उसको हम पूरा कराएंगे। तो अभी अपन सबसे पहले कायलावन सरकार से जब प्रारंभ होगा, जैसे गुड़ा में झारखंड में वहाँ भी फॉरेस्ट की जगह है, वहाँ भी जगह सड़क नहीं बनने दे रहे, तो कहीं ना कहीं उस जरिए अपन ने निधि का पैसा दिया। इसी तरह अपन कहीं ना कहीं इस साल 500 मीटर शुरुआत में यहाँ से लेकर आगे के लिए, माने कायलावन सरकार से आगे के लिए, और जहाँ हम लोग हम समझते समिति हमारी प्रस्ताव देगी कि पहले यहाँ काम होना या उस तरफ से या इस तरफ से या बीच में जहाँ में प्रस्ताव देगी, तो निश्चित रूप से उसे आप अपन आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी साल अपन प्रारंभ करेंगे। बाकी
जो हमें लगता है हम लोग हर वर्ष ये पंडाल सजाते हैं और पानी में गीला हो जाता है या कहीं ना कहीं मान लो हर साल खर्च होता है, हमारे सामने आने वाले ले जाते हैं। तो इसके लिए तो हम आदरणीय डॉक्टर महेश पाल जी से कह चुके, क्योंकि वास्तव में उसका पूजन करने आना था लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन आपको बताएं वो स्वीकृत है और वो कम से कम 20 लाख की धनराशि का बड़ा सेट और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो पानी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा और लगातार चाहे गर्मी में चाहे जाड़े में चाहे बरसात में कभी भी हम लोग आयोजन कर सकते हैं। तो उसका केवल और केवल काम प्रारंभ होना है और आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें लगता है कम से कम हमारे जो 50 गांव के श्रद्धालु भक्तजन आते हैं वो निरंतर कम से कम यहाँ पर अपना शादी ब्याह या भंडारा या और भी किसी तरह का आयोजन या भजन संध्या का या और भी भागवत कथा का निरंतर होता रहेगा। तो ये चूंकि बस उसके लिए तो पैसा हो गया, स्वीकृत हो गया, सब कुछ केवल प्रारंभ होना है। तो हम समझते हैं समिति से समय लेकर हम लोग पूजन करने आएंगे और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और बाकी सड़क के लिए क्योंकि सरकार से फॉरेस्ट की वजह से हो नहीं पा रही, लेकिन अपने करते धीरे धीरे के प्रारंभ करेंगे और उसमें पैसा पहले 500 मीटर का अपन प्रारंभ करेंगे कायलाबंद सरकार से आगे की हो, और जिससे कम से कम धीरे धीरे आगे और भी सड़क हो जाए और निश्चित रूप से हमें लगता है कुछ समय बाद पूरी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। बाकी आयोजन समिति जिस तरह का भी प्रस्ताव रखेगी निश्चित रूप से अपन पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तव में हम सबके लिए और हर मंगल को जो लगातार समय समय पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, निश्चित जैसे बड़वा मंगल है या और भी तमाम हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, निश्चित रूप से इच्छा रहती है कि यहाँ आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समय अभाव के कारण या बाहर होने के कारण नहीं आ पाते, लेकिन आ जाए और वास्तव में अच्छा लगा। लेकिन हम समझते आदरणीय राकेश पाल जी ने, महेश पाल जी ने जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित रूप से अपन आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सड़क बनकर हम सबके लिए जो वास्तव में हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं या हमारे वृद्धजन जो सड़क से गुजरने लगता है कि वास्तव में जब गाड़ी फिसल रही, मोटरसाइकिल फिसल रही, तो आने वाले हमें लगता है सबको परेशानी हो रही, इसलिए उसको निजात पाने के लिए अपन काम करेंगे और निश्चित रूप से पूरी सड़क बनकर वही काले तक पूरी तैयार हो जाएगी और कम से कम हमें लगता है आने वाले समय में हम सबको ये परेशानी न आएगी। बाकी हम लेट हुए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आना चाहिए था दिन में, तो हम लोग भी सबके दर्शन कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुद्वारा तरफ करोटा तरफ कार्यक्रम लगाता, इस वजह से विलम्ब हो गया। बाकी आएंगे और भी समय हमें लगता है सड़क का भी हम लोग जल्दी उसका भी प्रारंभ अपन जल्दी प्रारंभ करेंगे सड़क का, और इसके लिए जो शेड का है जो मंच के लिए इसका शेड के लिए इसका तो तुरंत करना ही है, लेकिन सड़क का भी हम लोग जल्दी प्रयास करते हैं कि जल्दी सड़क के प्रारंभ तो हो जाए, कम से कम कुछ काम हो जाएगा, पर आगे हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। इसके साथ आयोजन समिति जो भी और भी प्रस्ताव देगी उसको भी काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी कायलाबंद सरकार के चरण बंधन करता हुआ कि वास्तव में हम सब पर हनुमान जी की कृपा आशीर्वाद बना रहे कि क्षेत्र में किसानों का, मजदूरों का, गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का जो वास्तव में ये सरकार के द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है, और हम सब पर आशीर्वाद इस क्षेत्र पर कि हम सब किसान बंधुओं की, इन क्षेत्रवासियों की अच्छी फसलें, अच्छा धन दान कैसे हम सब लोग आगे बढ़े, और निश्चित रूप से हम समझते हनुमान जी की कृपा है, कायलाबंद सरकार की कृपा बनी रहे, सदैव हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। आयोजन समिति से भी कहूँगा कि लगातार आप काम करिए, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके आयोजन समिति के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर और भी जरूरत है तो उसकी भी पूरी करने का, क्योंकि यहाँ पर जब हनुमान जी की कृपा है इस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हम क्षेत्रवासियों के ऊपर, सभी के ऊपर है। इसी के साथ आए हुए क्षेत्रवासियों का, आयोजन समिति का हम समझते बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वास्तव में हमें विलम्ब हो गया, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय पर हमें आना चाहिए था लेकिन नहीं आता, लेकिन हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी लेकिन निरंतर आप काम करते रहिए, हमारी जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे निश्चित तौर पर पूरा करने का पूरा काम करूँगा। इसी तरह जय श्री राम।